फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नॉलेज में आपका फिर से खुशामदीद। जैसा कि हमारे चैनल में 2 वीडियोस पहले आ चुकी हैं, उसमें आपका ओवरवेलमिंग रिस्पांस, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, आपने हमारे चैनल को बहुत अच्छे तरीके से लाइक किया है। और उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि अगर हम इसी तसलसल को बरकरार रखें और हम अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे बेल आइकन है, आप उसको प्रेस कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को और फैमिली मेम्बर्स को और दूसरे स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर और अच्छी तरीके से मैथ्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड जो काम है वो आपको समझा सकें। जैसा कि फ्रेंड्स अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो लॉकडाउन के टाइम में स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। तो ये हमारा पहला इनिशिएटिव है कि आप इस इनिशिएटिव से, आप इस चैनल से घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें और अपने प्यारों तक भी ये फ़ायदा पहुंचा सकें। तो फ्रेंड्स, हमारी लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने टॉपिक्स ऑफ सेट, 2 टॉपिक ऑफ सेट को डिस्कस किया था। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टाइप ऑफ सेट को, और जिससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकें। तो हमारा आज का टॉपिक है सबसेट। आपने क्लासेस में जो है पढ़ा भी होगा, आपकी बुक्स में जो है वो टॉपिक, ये मेनली आपका टॉपिक होता भी है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ नहीं आता है, वो कंफ्यूज होते हैं। तो होप सो आपको जो है वो हम ये अच्छे तरीके से समझा सके। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक की डेफिनेशन को लिखेंगे। डेफिनेशन में आप कह सकते हैं कि कोई भी सेट, जैसा कि स्टूडेंट्स हम पहले ही जानते हैं कि हम सेट किसको कहते हैं। तो सबसेट होने के लिए सबसे पहले उनका सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेशन में अगर हम ये कहें कि जो सेट ए है इज़ सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एंड ओनली हैव all एलिमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस डेफिनेशन में देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे सेट ए ले रहे हैं और उस सेट ए को हम सबसेट सेट बी का तभी कह सकते हैं अगर उसके जो मेम्ब्रान हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो सेट बी में मौजूद होने चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहती हूँ, यहाँ पे हम सारे के सारे एलिमेंट्स की भी बात कर रहे हैं, लेकिन फर्दर हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे आगे चल के विद एग्जांपल्स कि थोड़ा सा उसमें ये भी होता है कि या तो सारे के सारे मेम्ब्रान होने चाहिए या तो उनमें से कुछ मेम्ब्रान इसके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मस्ट बी सेम जो मेम्बर्स हैं, सेम एलिमेंट्स इनके अंदर इंक्लूड हों। जैसा कि फ्रेंड्स हम आगे चल के आपको जो है वो एग्जाम्पल्स की तरफ लेकर जाते हैं, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से इस डेफिनेशन को क्लियर कर सकें। हम यहाँ पे ले रहे हैं सेट ए। तो सेट ए में हम यहाँ पे एलिमेंट्स ले रहे हैं सेट 1, 2 एंड 3। ठीक है जी, ये हमारे सेट ए में हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं नेचुरल नंबर, और उसी के साथ साथ नेचुरल नंबर्स हमने लिए हुए हैं, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पे सेट बी ले रहे हैं, और सेट बी में भी हम इसी तरीके से कुछ रिलेटेड जो है वो सेट बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम नेचुरल नंबर्स तो ले रहे हैं, लेकिन हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं। जैसा कि आप फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सेट ए में 1 2 3 है और सेट बी में जो है वो 1 2 3 4 5 है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि सेट ए सेट बी का तभी सबसेट बन सकता है कि अगर उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के अंदर मौजूद होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है 1 है, 2 है एंड 3 है, और यही 1 2 3 जो है वो सेट बी के अंदर मुकम्मल तौर पे मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो सेट बी का प्रॉपर सेट बी का सबसेट है। हम इसको सिंबॉलिक में किस तरीके से लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जो सेट ए है वो सबसेट है सेट बी का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पहले वाले में भी सिंबल्स बताई थी, यहाँ पे भी जब भी आपके पास सबसेट का ऑप्शन आता है उसमें सिंबल्स आती हैं, तो ये जो सिंबल होती है वो सेट सबसेट के लिए यूज़ की जाती है।
और हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो है वो 2 को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम यहाँ पे फिर से जो है वो सेट सी ले रहे हैं, और सेट सी के अंदर हम वॉवल्स ले रहे हैं ए ई आई ओ यू, और इसी तरीके से हम यहाँ पे सेट डी ले रहे हैं और उसमें हम सिंपली लिख रहे हैं ए और ई। आप देख सकते हैं कि जो सेट डी है उसमें जो एलिमेंट्स हैं ए और ई, और वही सारे जो इसके एलिमेंट्स हैं वो सेट सी के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ये ए ई मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट डी है इज़ सबसेट ऑफ सी। और जैसा कि मैंने आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज में बताया था कि आप उसको सिंबलाइज किस तरीके से कर सकते हैं, आप लिखेंगे डी इज़ सबसेट ऑफ सी। ठीक है जी, आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इसी तरीके से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बुक्स में ब्लैंक्स की शक्ल में जो है वो इसी तरीके से उनके पास एग्जांपल्स आ जाते हैं। तो हम थोड़ा सा जो है वो ब्लैंक की सूरत में भी देख लेते हैं कि आपको कैसे पता चले कि आपको ये सिंबल यहाँ पे रखनी है ब्लैंक में या नहीं रखनी है। तो यहाँ पे हम जो है वो सेट जे ले रहे हैं, और सेट जे जो है उसमें हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 एंड 3 एंड 4। फिर वहाँ पे ब्लैंक लगा हुआ होता है, और उसी के साथ जो है एक दूसरा सेट लिखा हुआ होता है जिसमें जो है वो 2 एंड 3 लिखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे सेट, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है 2 3 4, ब्लैंक लगा हुआ है और 2 3। तो बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने यहाँ पे कौन सी सिंबल को पुट करना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने डेफिनेशन में बताया था कि आपने देखना होता है कि आपने एक ऐसा सेट देखना है जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर मौजूद हो। वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा सेट उसके सिर्फ उतने ही एलिमेंट्स के साथ इक्वली कंस्टिट्यूट कर रहा हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा एलोंगेटेड फॉर्म में भी मौजूद हो, जैसे कि आप इस सेट के को देख सकते हैं। सेट के में 2 एंड 3 है, और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट जे में मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेट के है वो सबसेट है जे का। अब आप देखें कि जो जिसका ये सबसेट है वो बिल्कुल इस तरफ मौजूद है, तो आप सिंबल की जो फेस है वो भी बिल्कुल इसी तरफ ही कर देंगे। आप कहेंगे कि जो सेट के है वो सबसेट है सेट जे का। अगर इसको आप इस तरीके से कर लेते हैं कि अगर हम सेट आई लें और यहाँ पे हम आई और ओ का इस्तेमाल कर लें, और हम यहाँ पे ब्लैंक लगा के यहाँ पे ए ई आई ओ और यू लिख दें, आप देखें कि इसके सारे मेम्ब्रान इसके अंदर मौजूद है, ना कि इसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि जो आई सेट है वो एल सेट का सबसेट है। तो जिसका वो सबसेट है वो इस तरफ है, वो इस तरफ नहीं है। तो आप यहाँ पे इसकी सिंबल कुछ इस तरीके से फॉर्म में रख देंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की हुई है कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकें, और जितने भी आपके पास जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, आपकी बुक्स में क्वेश्चंस आते हैं, आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, हम उनसे रिलेटेड टेस्ट क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने की कोशिश की हुई है। और उसके अलावा अगर आप दूसरे कोई टॉपिक सीखना चाहते हो, ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुका है, अगर आपको एक दफ़ा समझ नहीं आया तो हमारी वीडियो को दोबारा 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिपीट करके देखें। और उसके लिए आपके पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है, वो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आप उसको सॉल्व कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर इसको कमेंट कीजिएगा। जिसका भी आंसर जो है वो ठीक होगा, मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के अंदर उसका नाम लिया जाए, और उनको जो है वो मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, जी हमने सेट एन लिया हुआ है और सेट डब्ल्यू हमने लिया हुआ है, और इसमें हम लिख रहे हैं, कुछ मेंबर्स लिख रहे हैं। जी, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है आज का इस टॉपिक से रिलेटेड कि हमने यहाँ पे सेट 2 लिए हुए हैं, सेट एन लिया हुआ है, सेट डब्ल्यू लिया हुआ है। आपने बताना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट होगा।
और उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मैथ्स के अलावा और टॉपिक्स कोई समझना चाहते हैं जिसमें फाइनेंस, अकाउंटिंग से रिलेटेड या कोई और सब्जेक्ट है जिसको आप सीखना चाहते हैं घर बैठे, और आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन में आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं सबसे ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे और बेहतर तरीके से उस टॉपिक को समझा सकूँ ताकि आप उसको क्लियर कर सकें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।